कुछ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का, ठीक है, कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो भी बच्चे आपको फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो उसका सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो। आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखते हैं बच्चे, आपका क्या टाइम वैल्यू मनी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चे, आपका फ्यूचर वैल्यू डिवाइड में 1 + r पावर आपका n, ठीक है, ये आपका n आपका पावर होता है। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत आपका डिस्कस भी किया था, राइट, ओके। और आपका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू आपका प्रेजेंट वैल्यू 1 + r पावर n, n लिखो या t लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम, ठीक है, ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा सा आपको कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा, मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूजन होता है बच्चे, आपका दो चीज़ें कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। डिस्काउंटिंग बच्चे इससे करना चाहिए या इससे करना चाहिए, बच्चे सभी आदमी बताएंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंटिंग करे या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करे, दोनों में क्या फर्क है, सभी आदमी फटाफट पहले बताओ, ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, राइट। मेन आपका डिस्कशन यही है, पहले आपका डिस्कशन हम यही लेंगे कि आपका इसका मतलब दोनों का मीनिंग क्या होता है, राइट। देखो कोई आदमी बता सकता है क्या, बच्चे आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग फटाफट बताओ दोनों में क्या फ़र्क होता है। कल से आपको सभी आदमी आओगे तो हम आपको क्या करेंगे, इसमें हम वो भी करेंगे, ठीक है, एक साथ आपका होएगा तो, ठीक है। देखो बच्चे आपका इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों में क्या फ़र्क है, सभी आदमी बताए। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बच्चे आपके किसका, इन्वेस्टर का होता है, ठीक है, इन्वेस्टर का। आपके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं बच्चे, हम लोग इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं बच्चे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बात करते हैं। और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस नो, सभी बच्चे आपका एग्री होंगे इससे, यस, राइट। सो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है बच्चे, सभी आदमी बताओ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बच्चे इसका मीनिंग क्या होता है बच्चे, कि आपका एक इन्वेस्टर को कितना रिटर्न चाहिए, एक इन्वेस्टर को कितना रिटर्न चाहिए। डिस्काउंटिंग के लिए कौन सा यूज करोगे, ये वाला, ये दोनों में देखो, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे हम 1 मिनट लेंगे, ठीक है बच्चे, ये पर्सन टू पर्सन आपका डिफर करता है। मान लो मुझे फाइनेंस का नॉलेज है, तो मेरे पास अगर आपका 100 रुपीज़ है तो मैं इस पर हो सकता है कि मैं आपका स्टॉक मार्केट में लगाऊँ 20% कमा लूँ। आपके पास फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, आप हो सकता है FD में पैसे लगाओगे तो आप 7% कमाओगे। आपको किसी को लगता है कि नहीं हमारे को आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है तो हम आपका सेफ खेलना चाहेंगे, म्यूचुअल फंड में 12% कमा सकते हैं। किसी को नहीं हमारे पास आपका, राइट मिस्टर, मैं आपको आपका नाम लिख देता हूँ, AB आपका AC, आपका C के लिए आपका C आपका 12% कमा सकता है, ठीक है। D पर्सन है, वो आपका उनके पास आपका बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, वो बोलेगा नहीं हम तो 100 का आपका अगले साल में हम 50%, कोई बोलेगा नहीं 100 का हम 200 कर देंगे डबल, 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है, वो वाला स्कीम उसके पास है, ठीक है। वो बोलेगा नहीं हम तो आपका 21 दिन में पैसा क्या करेंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। E आपका E बच्चे आपका ये क्या है, ये बोला क्या हम 21 दिन में पैसा डबल कर देंगे, तो हमारा क्या है, हमारे लिए तो रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना, 100%, ठीक है। आप बताओ रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है बच्चे। अगर मैं मिस्टर ए से पैसे मांगता हूँ, वो बोलेगा क्या कि भाई मैं इस पैसे से 20% कमा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हम इक्विटी में, हमारे को फाइनेंस का नॉलेज, हम इक्विटी मार्केट में पैसे डालेंगे, हम 20% कमाएंगे, राइट। मैं आपसे कितना लूँगा, 20%, मेरे से कितना डिमांड करेगा बच्चे, आपका कंपनी कोई भी अगर उसे पैसे मांगने जाएगा तो कितना डिमांड करेगा, 20%। दूसरा B, आपका B के पास जाओगे तो बोलेगा भाई 7% में मैं दे दूंगा, क्यों, क्योंकि उनको आपका 7% FD में मिला है, मैं आपको थोड़ा बहुत मान लो कि आपके जितना रिस्क होगा उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम एक्स्ट्रा लेके और दे देंगे, ठीक है। D बोले आपका, C बोलेगा कि भाई 12% लेंगे, और E बोलेगा क्या बच्चे आपका 50%। और ये बंदा जो आपका है जो 21 दिन में पैसा डबल, वो बोलेगा भाई हम तो डबल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आपका वो स्कीम है, वो स्कीम हाथ लग गया जिससे हम 21 दिन में पैसा डबल कर सकते हैं, समझे बच्चे, राइट। तो सबके लिए समझ रहे हो, पर्सन टू पर्सन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अलग होता है, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। ये सब्जेक्टिव मैटर होता है, ये क्या होता है बच्चे, सब्जेक्टिव मैटर होता है, ये आपको पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो जनरली क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में ये दिया रहेगा। तो डिस्काउंटिंग किससे करना है, डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, अगर मैं आपको आज 100 रुपये दे रहा हूँ बच्चे, आज आपको डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, मुझे कितना % कमाना है, राइट। आपका कोई बोला कि हम आपको अगले साल ना 100 रुपये देंगे, आज मुझे 90 रुपये दो, अगले साल हम 100 रुपये देंगे, यानी कि आपको 10% ब्याज जोड़ कर देंगे। आपका सच में 10% ब्याज है क्या, नहीं, ठीक है बच्चे। आपका 90 पे 10% लगाओगे तो आपका अलग ही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। आपका 90 का 10% जोड़ो, आपका 100 आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है बच्चे। तो मैं क्या बता रहा हूँ बच्चे, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है बच्चे, ये फ्यूचर वैल्यू क्या चीज़ होता है, दो चीज़ होता है,
फ्यूचर वैल्यू का मतलब प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। प्लस क्या होता है बच्चे? इंटरेस्ट। इसमें से अगर आपका इसमें से मान लो फ्यूचर वैल्यू, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चे? प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, राइट। ये आप समझते हो आपका, राइट। तो इसमें से हम आपका इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, राइट। ओके, तो आपका ये क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या करते हैं? अगर आपको कोई चीज़ को इसमें से आपको निकालना हो तो हम क्या करते हैं? मैथमेटिक्स में डिवाइड करते हैं। अब ज़्यादा डिटेल में लॉजिक अभी नहीं समझाऊंगा, नहीं तो हम क्या करते हैं सारा मैथमेटिक्स वगैरह जो क्लास में है ना पूरा डेरिवेशन समझाते हैं। जो आपका रेगुलर क्लास आएगा ना, अभी थोड़ा दिन बाद यूट्यूब पे चलेगा, देखना आप कि उसमें हमने कितना डिटेल में समझाया हुआ। इसी लेक्चर पे आपको आधा घंटा टाइम लगाया वो सिर्फ इस पॉइंट पे। तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चे? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारा? वो आपका उधर से माइनस हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो हम क्या करेंगे? आपका 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, 10% डिवाइड करो, ठीक है, 1 + r करो, डिवाइड करोगे तो आपका 90.9 आएगा। इस पर 10% जोड़ो बच्चे, इस पर 10% जोड़ो, आपको 100 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। इस पर 10% जोड़ो, कितना आ जाएगा? आपका 100 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर यही चीज़ आपका 90 में 10% जोड़ोगे 90.90 में, राइट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आपका 100 आएगा। तो जोड़ो या फिर मल्टीप्लाई करो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो हम इसलिए क्या करते हैं बच्चे? यहाँ पे ये देखो, आपका अगर 100 रुपये का 10% आपको इंटरेस्ट चाहिए, 1 साल बाद वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे? दो तरीका है, 100 रुपया प्लस आपका 100 का आपका 10% निकालो। आपका ऐसे निकालो, इसका 10 रुपया और आपका ये 10 रुपीज़ और ये आपका 100 रुपीज़, ये कितना होगा बच्चे? आपका 110। ये हो सकता है, या फिर आपका 100 में क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो 1.1, यानी 10% आपका सीधा 1 रुपया पे आपका इंटरेस्ट। अगर 1 रुपया आपका ईयर एंड में कितना होता है? 1.1 हो जाता है, तो 100 रुपये पे क्या होगा? 100 रुपीज़ हमने कॉमन ले लिया, राइट। तो इस तरीके से आपका 5 साल का 10 साल का ऐसे निकाल सकते हो 100 रुपीज़ कॉमन लेकर, राइट। तो आपका सीधा क्या होता है? आपका 1 रुपये का हम इंटरेस्ट निकाल देते सारा जोड़कर, और कैलकुलेटर पे इजी हो जाता है ना, और फिर आपका 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 को कॉमन रहता है सब में। मैथमेटिक्स सब में अन्य आपने पढ़ा होगा, तो ये बेसिक चीज़ हमको बताने की जरूरत नहीं, राइट। ओके, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है बच्चे? पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। डिस्काउंटिंग के लिए हमेशा इन्वेस्टर अपने हिसाब से निकालता है ना, क्यों आपका निकालता है बच्चे? पर आपका ये मुझे बताओ, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम लोग, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? P0, ठीक है, या इसको V0 बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग आपका शॉर्ट में बच्चे आपका इसका क्या नाम है? इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? थ्योरेटिकल वैल्यू, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। इसी को करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं। ये आपका करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, फेयर प्राइस, ये सब क्या है बच्चे? इसी का नाम है। आपका गलत मत करना, ये सारे नाम क्या बच्चे? फेयर प्राइस वगैरह वगैरह जो भी आपका इसी का नाम, समझे? प्राइस एज टुडे, तो ये सब आपका इसको हम इससे डिनोट करते हैं। बच्चे निकालते क्यों हैं? मुझे ये बता सकते हैं क्या कोई भी बच्चे? आपके निकालते क्यों क्यों कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट करने का पर्पज होता है क्या? कि जब हम कोई चीज़ आपका कोई सामान खरीदने जाते हो मार्केट में, राइट, तो आपको उसका प्राइस तो पता होता है ना, कुछ तो अनुमान लगाते हो ना कि भाई इसका प्राइस इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर उससे पूछते हो कि आपका भाई बताओ इसका प्राइस कितना है, तो फिर उससे डिसीजन लेते हो। आपने सोचा कि इसका प्राइस आपका 100 रुपया होना चाहिए, वो बता रहा है 120, तो आपको लगता नहीं ज़्यादा है, हमारे अकॉर्डिंग इसके बेनिफिट कितना होगा, हम बेनिफिट के अकॉर्डिंग प्राइस लगाते हैं ना। किसी को ज़्यादा जरूरत हो, बोलता कि नहीं 120 भी ठीक है, राइट। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मेरे लिए फेयर वैल्यू अलग है, दूसरे पर्सन के लिए अलग है, इसलिए आपका शेयर मार्केट में तो प्राइस अलग अलग है, एवरी मोमेंट चेंज होता है। मैं अपने अलग तरीका से निकालता हूँ, वो अपने अलग तरीका से निकालता हूँ, उसको दिखता है फ्यूचर में ग्रोथ 5% होगा, मुझे लगता है कि नहीं 5% नहीं होगा और गिरेगा, ठीक है। तो ये इस तरीका से आपका पर्सन टू पर्सन आपका वैल्यूएशन भी चेंज होता है, और इसीलिए मार्केट में शेयर मार्केट में आपका एवरी मोमेंट प्राइस चेंज होता रहता है, राइट। तो पर्सन टू पर्सन आपका क्या होगा? प्राइस आपका डिफर करेगा, राइट। ओके, अब ध्यान से सुनो, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं बच्चे, ये क्यों निकालना है? ये एक्चुअल प्राइस है क्या? नहीं, एक्चुअल प्राइस स्टॉक मार्केट में पता चलेगा, ये हमारा थ्योरेटिकल प्राइस है। इससे हम डिसीजन लेते हैं। इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे बच्चे? डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे, डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। कि आज के डेट में चेक करेंगे कि आपका इसका प्राइस कितना होना चाहिए, आज के डेट में बच्चे इसका प्राइस कितना आपका होना चाहिए, ठीक है। हमने चेक किया कि प्राइस आपका 100 आपका होना चाहिए। आज के डेट में अपने कोई वैल्यूएशन लगाकर, कोई फॉर्मूला लगाकर, जो हम अभी पढ़ने वाले वो फॉर्मूला लगाकर हमने निकाला, तो हमने देखा प्राइस आपका इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चे? हमने फॉर्मूला लगाकर निकाला, कोई भी फॉर्मूला, आपका डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या फिर गॉर्डन वाल्टर, कुछ भी आपको फॉर्मूला लगाकर हमने प्राइस निकाला। मार्केट में प्राइस कुछ अलग चला। एक्चुअल प्राइस कहाँ से पता चलेगा? स्टॉक मार्केट से। ये तो हम थ्योरेटिकल प्राइस निकाल रहे हैं, और ये थ्योरेटिकल प्राइस हमेशा 0 पॉइंट पे निकालते हैं। डिसीजन हमेशा कब लिया जाता है बच्चे? 0 पॉइंट पे बच्चे, P0 यानी कि मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू पे डिसीजन हमेशा कब लेते हैं बच्चे? प्रेजेंट वैल्यू में। प्रेजेंट का मतलब क्या? आज के कल प्रेजेंट नहीं है, या फिर एक दिन बीत गया वो भी प्रेजेंट नहीं। प्रेजेंट का मतलब क्या? अब भी, आज। तो प्रेजेंट वैल्यू हम इसलिए निकालते हैं प्रेजेंट डेट पे, ठीक है। आज के डेट पे डिसीजन हमेशा 0 पॉइंट पे लेते हैं, यानी कि आपका ईयर 0 पे, समझ लेना, हमेशा 0 पे निकालते हैं। इसलिए हमको सारे वैल्यू को, फ्यूचर में जो भी वैल्यू होता है, कैश फ्लो, सबको क्या निकालना होता है? आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। ओके, तो इतना तो समझ में आया बच्चे कि हम आपका ये निकालते हैं किसके लिए? डिसीजन लेने के लिए, कि हमारे पास एक तो वैल्यू हो,
ठीक है, एक आपका कोई वैल्यू है जिससे थ्रू हम क्या करें, कंपेयर कर पाए कि एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, हमारे अकॉर्डिंग प्राइस क्या होना चाहिए, उससे हम कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। फिर हम कंपेयर करते हैं कि हमको शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है, आपका ओवर प्राइस है अंडर प्राइस है। ठीक है, अगर आपको लगा कि मेरे अकॉर्डिंग 100 है और मार्केट में आपका 90 मिल रहा है तो इसका मतलब अंडर प्राइस है, अंडर प्राइस हम आप इसे मुझे खरीद लेना चाहिए, इसको मुझे क्या करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर लगता है कि नहीं आपका मार्केट में प्राइस आपका 110 चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग 100 है, राइट, तो फिर हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, छोड़ देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। सो यहाँ पे क्या बचे, प्रेजेंट वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, समझ में आया, डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, कि हमको आपका क्या करना है, शेयर खरीदना है बेचना है, राइट, आपका अंडर प्राइस मार्केट में चल रहा है, ओवर प्राइस चल रहा है, इसके लिए हम आपका इसका चेक करते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। दूसरा आपका पॉइंट समझो, तो डिस्काउंटिंग किससे करेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। अब ICI क्या करता है, अब ICI करता है गड़बड़। ठीक है, ICI क्या करता है, डिस्काउंटिंग के लिए कौन सा यूज करना चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका सही है, रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को कितना चाहिए उस रेट से डिस्काउंटिंग करना है। बट ICI क्या करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंटिंग कर लेता है, इंटरचेंजेबली यूज कर लेता है, राइट। इनको मानना है क्या कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और ये आपका ये क्या है, दोनों सेम है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बच्चे आप इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने का मेथड भी अलग होता है, यार होता है बच्चे, एक यही आपका होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, इक्विटी यानी WACC भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका अलग भी मान सकते हो, राइट। सो कॉस्ट ऑफ ओनली हम मानते हैं कि कैपिटल में इक्विटी है तो इक्विटी, राइट, बाकी बात कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, WACC। लेकिन ICI क्या करता है बच्चे, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेता है, आपका दोनों को WACC को आपका ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है बच्चे, WACC आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं, इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटलाइजेशन रेट जो होता है वो बच्चे आपके ओ होता है। ठीक है, लेकिन ICI क्या करता है, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेता है, गलत है। लेकिन ICI करता है तो हमको भी करना है, एग्जाम में क्या करना बच्चे, हमको भी करना है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, CAPA मॉडल के थ्रू हम निकालते हैं, CAPA मॉडल के थ्रू हम निकालते हैं। आपका RF प्लस बीटा और RM माइनस RM, ये करके फॉर्मूला निकालते हैं ना, RF ये करके फॉर्मूला निकालते हैं। के निकालने का अलग तरीका होता है, लेकिन ICI क्या करता है, इंटरचेंजेबली यूज कर लेता है, हमको भी यही यूज करना है, जबकि आपका ये है कि क्या गलत। ठीक है, लेकिन आपका ICI करता है तो हमको भी क्या करना बच्चे, आपका अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर नहीं दिया, राइट, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, कॉस्ट कैपिटलाइजेशन रेट का आपका वही उसी को हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है बच्चे, इतना तक समझ में आया। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको समझ में, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं, लॉजिक आपको अभी बताने वाला हूँ, आपको फर्स्ट लेक्चर देखना हमारा आएगा, उस पर आपका देखना। ठीक है, वो आपका लॉजिक मैं समझने बता दिया, अभी इस पॉइंट पे लॉजिक बताना कोई आपको वो नहीं, रेगुलर क्लास नहीं बच्चे। ठीक है, दूसरे पॉइंट समझो बच्चे। ठीक है, दूसरे पॉइंट हमारा, अब कुछ कैश फ्लो का मैं पॉइंट आपको फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, आपका देखो बच्चे, आपका कैश फ्लो का, अगर आपका बच्चे क्या है, कैश फ्लो का पॉइंट समझो। आपका कैश फ्लो, ठीक है, बेसिक पॉइंट आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कैश फ्लो का मतलब क्या है बच्चे, आपका कुछ बेसिक कैश फ्लो, अगर सिंगल आपका इवेंट कैश फ्लो आ रहा है, राइट, इवेंट कैश फ्लो आ रहा है, इवेंट का मतलब समझते हैं, आपका इवेंट का मतलब होता है कि आपका ये ऐसा वाला है, ईयर 1 2 3, हम सभी एक ही एग्जांपल में समझा देंगे। ठीक है, इवेंट कैश फ्लो आ रहा है, राइट, कैश फ्लो आपका इस टाइप से 200 200 200, इसको बोलते हैं इवेंट। ठीक है, यानी इक्वल आपका कैश फ्लो आ रहा है, राइट, तो इसमें क्या कर सकते हो, जैसे आपका कॉमन ले सकते हो, क्या चीज़ 200। ठीक है, जैसे फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू निकालना ना, ठीक है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो सभी में आपका वो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो सभी में PV फैक्टर आपका तो अलग अलग आएगा, बाकी वो 200 तो सब में आएगा ना बच्चे, कि फर्स्ट ईयर के एंड में इसका PV फैक्टर मल्टीप्लाई में आपका PV फैक्टर ब्रैकेट में PV फैक्टर फर्स्ट ईयर, फिर आपका प्लस 200 PV फैक्टर सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ऐसे सो राइट। तो हम क्या करते हैं, 200 कॉमन ले लेते हैं, 200 तीनों में ईयर में आएगा, राइट। तो हम आपको पता है ना, तीनों में जो आपका ईयर 1 ईयर 2 ऐसे करके ईयर 3 में, राइट, तो ये कॉमन हो जाता है, ये क्या हो जाता है बच्चे, कॉमन हो जाता है। और सीधा क्या कर देते हैं बच्चे, आपका PV फैक्टर को हम जोड़ लेते हैं, तीनों PV फैक्टर को जोड़ लेते हैं और बस सीधा 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका कैश फ्लो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है बच्चे, अगर इवेंट कैश फ्लो यानी कैश फ्लो इक्वल आ रहा है और बीच का डिफरेंस भी आपका सेम है, यानी इसको बोलते हैं एन्यूटी। इसको क्या बोलते हैं, एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब क्या होता है कि आपका पेमेंट, आपका अमाउंट इंस्टॉलमेंट हो रहा है वो आपका रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, यानी कि टाइम गैप बिटवीन द 2 इंस्टॉलमेंट विल रिमेन सेम, एंड आपका ये सेम रहेगा और जो आपका अमाउंट इंस्टॉलमेंट का है वो भी सेम रहेगा। दोनों अगर सेम रहता है, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों में आपका क्या बन जाएगा, एन्यूटी बन जाएगा, राइट। तो एन्यूटी में हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है एन्यूटी अगर मेथड है, राइट। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का कैश फ्लो आपका मल्टीप्लाई में PVAF फैक्टर, कैश फ्लो मल्टीप्लाई में क्या बच्चे, PVAF फैक्टर। तो आप थोड़ा सा अभी वो कर लेते हैं बच्चे, क्या कर लेते हैं, आपका इसको चार्ज कर लेते हैं, आपका PVAF फैक्टर। ठीक है, एक मिनट वेट करो। ठीक है, आपका ये PVAF फैक्टर क्या होता है बच्चे, आपका हमारा इवेंट कैश फ्लो है, इवेंट कैश फ्लो है तो यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला होता है, इवेंट आपका कैश फ्लो है तो बच्चे हम कैसे निकालते हैं, आपका इस तरीका से हम निकालते हैं।
कैश फ्लो मल्टीप्लाई PVAA फैक्टर, PVAA फैक्टर, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट, ठीक है, आपका सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट क्या बच्चे, हमारे पास दूसरा पेन भी है, हम एक सेकंड दूसरा पेन भी निकाल लेते हैं। चल नहीं रहा है इस पर, देखो बच्चों हमारे पास दूसरा भी है, ठीक है। अब कैश फ्लो मल्टीप्लाई PVAA फैक्टर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कब, इवेंट के केस में। अनइवन कैश फ्लो होगा, अनइवन का मतलब क्या है बच्चे, आपका इस टाइप से होगा, कैश फ्लो ईयर 2 3, ठीक है, ये आपका 200 है, ये 300 है, ये आपका बेसिकली क्या है बच्चे, आपका अनइवन है, ठीक है, आपका इक्वल अमाउंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल है, इसको टेबल के थ्रू बना सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चे, कैश फ्लो निकालने का सिंपल, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो 200 आपका, यानी प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर का, कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का, ऐसे फॉर्मूला ऐसे लिखो। ये नोट्स में आपको टाइपिंग किया हुआ, आपको उस पर टेलीग्राम पे डलवा देता हूँ, कल आपको डलवा दूंगा, ठीक है, अभी इसने डाला नहीं है नहीं कोई, मैं तो डलवा देता हूँ, ठीक है। कैश फ्लो आपका बच्चे फर्स्ट ईयर का 200 ले लोगे, डिवाइड में 1 + r, ठीक है, 1 + r पावर n, ठीक है। ऐसे सेकेंड ईयर का कैश फ्लो 1 + r पावर आपका n, ठीक है, ऐसे आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आपका सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है बच्चे। आपका कैश फ्लो जैसे 200 हो गया, 1 + r आपका, r का मतलब क्या है, कितना परसेंट बच्चे, कोई भी मान लेते रेट आपका, लेट सपोज आपका डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट का मतलब मैंने आपको बताया था, डिस्काउंटिंग रेट का मतलब बच्चे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर, अगर ये दिया है तो ये सबसे सटीक है, ठीक है, इससे डिस्काउंटिंग करना है। ओके, तो आपका 1 + r का मान लो 10% हमने ले लिया, तो पॉइंट आपका 1, ठीक है, 0.1, इसे डिस्काउंटिंग करोगे, राइट। फर्स्ट ईयर का ऐसे ही आपका 300 आपका डिवाइड में 1.1 पावर आपका 2, ठीक है। क्यों, आपका 2 साल के एंड में निकालना, तो सीधा आपका अब ये कैसे निकालोगे, या तो आपका ये तरीका है, या फिर आपका 250 डिवाइड बाई 1.1 पावर आपका 3, राइट। आपका ये इस तरीका से सबका निकाल के जोड़ दो, ठीक है। कैसे करोगे, मान लो आपका थर्ड ईयर का निकालना है, तो सीधा आपका शॉर्टकट बता रहा हूँ, 250 डिवाइड बाई कैसे करो, ये नहीं कि आपका उसका 3 साल का डेटा निकाले, फिर नहीं, आपका 250 डिवाइड बाई क्या 1.1 3 बार, इक्वल टू 3 बार दबाओगे, ठीक है बच्चे। इक्वल टू क्या करोगे, आपका 3 बार 1 2 3 ऑटोमेटिक आ गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपका 250 डिवाइड बाई 1.1 और इक्वल टू 3 टाइम्स, ठीक है, 3 पावर है 3, आपका इस तरीका से होगा। और एम प्लस में दबाते जाना, ठीक है, एक ही बार में कैलकुलेटर में निकल जाएगा, ठीक है। एम प्लस फिर आपका 200 आपका 1 डिवाइड बाई 1.1 प्लस 300 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू और आपका एम प्लस और आपका बस MRC, तीनों को दबा दो, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 1 शॉट में आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या है बच्चे, आपका प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है बच्चे, ये क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू हो गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बेसिक कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब आपके चलेंगे परपेचुइटी में। परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बताओ सभी आदमी, परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी आपका कैश फ्लो इनफाइनाइट पीरियड तक आपका आता रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपका बेसिक पॉइंट खत्म करूंगा ना, आप देखोगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का आधा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। और आज मैं आपका 16 नंबर का 20 नंबर का लगभग आपका ये चैप्टर आता है। आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन कितना नंबर का आता है, ध्यान से सुनो सभी आदमी, सिक्योरिटी वैल्यूएशन कितना आता है बच्चे, 16 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स तक, मिनिमम 12 और आपका मैक्सिमम 20 नंबर तक। आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपका 16 नंबर तक आता है, और प्लस आपका 8 मार्क्स क्या 15 नंबर तक का म्यूचुअल फंड आता है, ठीक है बच्चे। तो ये ध्यान रखना कि आपका 20 नंबर तो मिनिमम बता रहा हूँ, ये 25-30 नंबर तक का लेक्चर है, तो ये क्लास आपका 30 नंबर तक का जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 25 नंबर 30 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा क्लास हम करेंगे, ठीक है बच्चे। इसमें सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। ये आपको 25 नंबर तक का क्वेश्चन आपका जा सकता है, 20 नंबर तो मिनिमम है। ध्यान से सुन लो, पूरा आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आपको साथ में करवा के दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चे क्या है आपका, अगर परपेचुइटी है, परपेचुइटी का मतलब क्या है बच्चे, आपका कैश फ्लो ऐसा है, 10% आपका 10% डिवेंचर है, ठीक है, 1000 का, और ये आपका फॉरएवर मिलेगा। हमने आपका इरिडेमेबल डिवेंचर है बच्चे, कैसा है इरिडेमेबल डिवेंचर, इरिडेमेबल आपका डिवेंचर है, ठीक है, 10%, राइट। इसका मतलब क्या है बच्चे, परपेचुइटी है, ये आपका 10% आपका हमेशा मिलता रहेगा फ्यूचर फॉरएवर, राइट। तो आप बताओ इसका कैश फ्लो कैसे पता चलेगा, बताओ। 1 साल रहे तो, लिमिटेड पीरियड रहे तो कोई बात नहीं, उस तरीका से निकल जाएगा। जब लिमिटेड पीरियड नहीं तो कैश फ्लो कैसे निकालोगे बच्चे, कैश फ्लो निकालने का अलग तरीका है। यहाँ पे क्या है, लिमिटेड पीरियड नहीं तो कैश फ्लो निकालने का आपका अलग तरीका होता है। क्या होता है बच्चे, किस तरीका से निकालते हैं, ये देखो। यहाँ पे कैश फ्लो आपका निकालने का तरीका होता है बच्चे, आपका हम क्या करते हैं कि इसका कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हो,
कितना दिन आपका होगा, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा बच्चे, ये इसका कैपिटलाइज वैल्यू ही होता है। एक्चुअल में क्या होता है, इसका कैपिटलाइज वैल्यू होता है। 2, 4, 5 साल का आपका ये इन्होंने रूल बना रखा है बच्चे। इसका इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है, कैश फ्लो आपको फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा है, तो कैश फ्लो, ठीक है। और डिवाइड बाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड ये 10% डिस्काउंट मत करना, ठीक है। 10% तो इंटरेस्ट रेट है। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपका अलग से दिया रहेगा, ठीक है। वहाँ लेते हैं कि ये आपका 12%, राइट। तो 12% डिस्काउंट करोगे तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और आपका इंटरेस्ट रेट दोनों अलग चीज होता है, राइट। इंटरेस्ट रेट से कैश फ्लो आता है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट ही करते हैं। कैश फ्लो कितना आएगा बच्चे, इसका 1000 आपका फेस वैल्यू है, तो आपका 1000 का 10% कितना आएगा, 100 डिवाइड बाई 12, यानी आपका बेसिकली आपका कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 12% बच्चे आपका 833 रुपये आ जाएगा। ये क्या है बच्चे, जनरली आप देखते होंगे प्रेजेंट वैल्यू कम आता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्यों आ रहा है, बिकॉज ये आपका कैपिटलाइज वैल्यू दे रहा है, ये प्रेजेंट वैल्यू है ही नहीं। परपेचुइटी तक मिलेगा उसका क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू निकालने का यही तरीका, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट आपको मुझे बताना था, ये इक्वेशन बेस आपने बना लिया। दूसरा आपका तरीका क्या होता है कैश फ्लो निकालने का, आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, इसको टेबल में बना सकते थे, ठीक है। कैसे, ईयर 1, 2, 3, ये जो आपने बनाया ना बच्चे, यहीं पे एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाना है। मान लो आपका 10% का, ठीक है, 10% का आपका टेबल हमने यहीं पे लगा दिया, ठीक है। डिस्काउंटिंग रेट क्या है, 10%, राइट। तो 0.909, 0.826, 0.5751, ठीक है, ये हमने लगा दिया। बस इसका एक प्रेजेंट वैल्यू, ये टेबल आपका बस वो कर लो, टोटल कर लो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और सबके तीनों को जोड़ दो, ठीक है, ये टोटल आ जाएगा। यही क्या है प्रेजेंट वैल्यू। तो इस आपका इक्वेशन मेथड से लगाओ, इक्वेशन मेथड से प्रेजेंट वैल्यू निकालो, या फिर प्रेजेंट वैल्यू टेबल मेथड से निकालो। दोनों तरीका से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों तरीका से क्या होगा बच्चे, आपका आंसर विल बी रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है बच्चे। यस नो, यहाँ तक समझ में आया, ओके। परपेचुइटी वाला समझा। एक और आपका पॉइंट समझाता हूँ, फिर हम आपको डायरेक्टली सिक्योरिटी वैल्यूएशन में लिख रहे हैं। और ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन ही चल रहा है, आप लोगों को मैं बताऊँ सच में, ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन चल रहा है। ये कर लोगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, ओके। एक और आपको पॉइंट बताता हूँ बच्चे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, आ जाओ बच्चे। आपका यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बच्चे क्या है कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, आपका ग्रोथ रेट, अभी कैश फ्लो हम अलग अलग ले रहे हैं। आपका ये सारा नोट्स आप में लिखा रहेगा, 1, 2 आपका 2, 3 ईयर्स, राइट। आपका कैश फ्लो पहले समझाने पे आपका लिखा हुआ नहीं, तो आप समझने पे फोकस करोगे। मान लो ये 200 है, 150 है, ये 300 है, 4th ईयर ऑनवर्ड्स आपका ये कैश फ्लो है, ठीक है। हम ले लेते हैं आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ही हम ले लेते हैं आपका, लेट सपोज आपका 10%, ठीक है। 4th ईयर ऑनवर्ड्स ग्रोथ रेट इज 10%। हमने ले लिया क्या कि 4th ईयर ऑनवर्ड्स आपका ऑनवर्ड्स ग्रोथ रेट कितना आ जाएगा बच्चे, इज 10%, राइट। ये फॉरएवर मिलेगा, ये आपका आगे हमेशा मिलेगा, राइट। अब बताओ यहाँ पे कैसे निकालोगे, ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालो, ये आपका टेक्निकल है, यही आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। यही क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में आता है, देख लो जो आपका है। तो ये बच्चे क्या, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ये इसको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू टेबल बना के निकालना, जैसे हम यहीं पे टेबल बना देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका निकाल लोगे 10% से, आपका 0.909, 0.826, 0.751, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दोगे, इसका टोटल कर दोगे, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू इसका निकाल कर आपका टोटल कर लोगे ना, मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो, राइट। और दूसरा अब देखो, अब 4th ईयर ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है, आपका परपेचुइटी बन रहा है। 4th ईयर ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है, परपेचुइटी बन रहा है, राइट। तो क्या करोगे बच्चे, देखो अब हम आपका 4th ईयर का परपेचुइटी वाला यही पॉइंट आपको बता रहे हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, यानी ये बेसिकली क्या, ये 4th ईयर ऑनवर्ड्स परपेचुइटी बनना ना कि 10% ग्रोथ है, राइट। तो ग्रोथ अगर है तो फिर क्या करोगे, कैसे निकालोगे कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू, ये देखो सबसे पहले इसका टर्मिनल वैल्यू निकालोगे। टर्मिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, या इसी को आपका जो है ना, हम प्राइस आपका 3rd ईयर के एंड में P3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी 3rd ईयर के एंड में प्राइस, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्राइस एट बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, ठीक है। इसी चीज को प्राइस आपका क्या लिख सकते हैं, आपका प्राइस एट बिगिनिंग ऑफ क्या बच्चे, 4th ईयर के बिगिनिंग में जो आपका 3rd ईयर क्लोजिंग प्राइस होगा, वही तो 4th ईयर का बिगिनिंग होगा ना। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो क्या मानना, ईयर एंड में मिलता है। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा तो क्या मानना कि प्रेजेंट वैल्यू हमेशा ईयर एंड में आता है, ठीक है, ओके। सॉरी, कैश फ्लो अगर नहीं दिया होगा क्वेश्चन में कि कैश फ्लो कब आता है, तो हमेशा इनकम मानना कि आपका ईयर एंड में आता है। ऑब्वियसली बात है, लॉजिक भी है यही कि आपका इनकम तो आपका साल के अंत में ही आएगा ना, ओके, राइट। तो ये आपका क्या है, देखो 4th ईयर के एंड में आपका टाइमलाइन पे समझो, ठीक है। आपका यहाँ पे ईयर 4th है, ईयर 3rd है, ईयर 2 है, ईयर 1 है, और ये आपका ईयर 0 है। इस पॉइंट पे हम डिसीजन हमेशा कहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू के लिए कहाँ पे आना बच्चे, इस पॉइंट पे प्रेजेंट वैल्यू के लिए आना है,
ठीक है राइट। अब इस तीनों का फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का कैश फ्लो तो दिया हुआ था बच्चे, ये आपका कैश फ्लो इसका गिवन था ना, ये हमने आपको ऑलरेडी निकाल लिया। फोर्थ ईयर का बता रहा है 10% का ग्रोथ है, इसका मतलब क्या है, किस साल में 10% ग्रोथ है? थर्ड ईयर का जो कैश फ्लो का उसमें, यानी थर्ड ईयर का कैश फ्लो कितने में 300 में 10 आपका 10% ग्रोथ है। इसका मतलब क्या, यहाँ 300 कैश फ्लो है आपका, कैश फ्लो है, तो फोर्थ ईयर में क्या होगा बच्चे 300 प्लस 10%, यही होगा ना, यही होगा ना, सवाल में एग्री करते हो? यस राइट। तो आपका हम क्या करेंगे, फोर्थ ईयर का कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, P3 निकालेंगे, यानी प्रेजेंट वैल्यू करे हुए, जैसे आपका डिवाइड करोगे, ध्यान से सुनना, हमेशा एक साल पीछे आता है, जो वैल्यू आपका 1+R करते हो ना, तो एक साल पीछे आता है, एक साल पीछे आता है राइट, पावर जितना करोगे उतना से पीछे आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चे आपका, अब आपको ये आपका क्या है, देखो ध्यान से सुनो, ये हमने क्या किया बच्चे आपका, इसका प्राइस हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। जैसे हमने आपका D1 आपका यहाँ पे फॉर्मूला आपको आगे में लिखाएंगे, डिविडेंड ग्रोथ फंक्शन बच्चे, कैश फ्लो कितना आ रहा है मुझे बताओ बच्चे, फोर्थ ईयर में कैश फ्लो कितना आएगा, फोर्थ ईयर का कैश फ्लो लेंगे और डिवाइड में आपका KE करेंगे, KE का मतलब क्या, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और जब क्वेश्चन में ग्रोथ दिया होता है ना, तो ग्रोथ से आपका वो करते हैं, उसमें से आपका माइनस कर देते हैं, क्यों करते हैं, लॉजिक समझ लो। आपका KE यानी KE का मतलब क्या, इन्वेस्टर मैंने बताया बार बार ऐसे ही दे देता है, इंटरचेंजेबली यूज कर लेता है, अदरवाइज क्या है बच्चे आपका दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो KE का मतलब क्या बच्चे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इन्वेस्टर को कितना चाहिए, कॉस्ट ऑफ आपका आई मीन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को आपको कितना चाहिए, ठीक है बच्चे। अगर इन्वेस्टर बोल रहा है कि हमको 10% चाहिए, लेकिन कंपनी खुद बोल रही है कि हम 2% तो हम ग्रो करके देंगे ही, हम क्या करेंगे बच्चे, ग्रोथ हमने कितना लिखा बच्चे आपका, यहाँ पे ग्रोथ का रेट चेंज कर दो, 10% दोनों आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ का रेट चेंज कर लो, लेट सपोज 4%, ठीक है, ठीक है। तो आपकी कंपनी बोल रही है क्या कि हम 4% ग्रोथ करके देंगे, तो मुझे कितना कम पड़ रहा है 6%, तो 6% से 6% जब डिवाइड करें ना, और उसका वैल्यू निकाल के भाई हमको कितना इसको प्राइस पे करना चाहिए, समझ में आ रहा है। यानी आपका कंपनी खुद बोल रही है 4% तो हम खुद ग्रो करके दे रहे हैं, हम आपको मेरा ग्रोथ है राइट, तो आपको 6% चाहिए, 10% चाहिए, तो 6% के लिए अकॉर्डिंग प्राइस लगाओ ना, यस। तो आपका कैश फ्लो फोर्थ ईयर का निकालेंगे 1+G, यानी बेसिकली फोर्थ ईयर का जब आपका कैश फ्लो निकालोगे, थर्ड ईयर में 10% जोड़ोगे राइट, तो कितना होगा 330 राइट, वही फॉर्मूला हम कर रहे हैं, वही फॉर्मूला में क्या करते हैं, वही फॉर्मूला में हम करते हैं, ठीक है। ग्रोथ हमने कितना लिया बच्चे आपका 10% नहीं, हमने 4% लिया, तो आपका ऐसे लिखोगे 1.04, ठीक है। ये 4% हो गया, नहीं हुआ, ठीक है 0.04, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। डिवाइड में KE आपका 10% माइनस 0.04, ठीक है, 3% 300 प्लस 4% ऐसे लिखा देता हूँ, 312, ठीक है 312 ऊपर आएगा, डिवाइड आपका 4% सीधा कर दो, ऐसे लिखो ठीक से इसको 4%, तो डिवाइड बाई 6%, बच्चे आपका 6% से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चे 5200। इसका मतलब क्या है, आपको कितना पे करना पड़ेगा, आज के डेट में उसका वैल्यू कितना है 5200 क्या, रॉन्ग बच्चे, ये गलत हो गया, ठीक है। ये एक साल के पीछे वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ पे आया P3 पे, यानी ये आपका जो वैल्यू है ना, इसको जैसे हमने KE माइनस G किया, एक साल पीछे वैल्यू आया, मैंने बताया ना प्रेजेंट वैल्यू निकालते तो हमेशा एक साल ही पीछे आता है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे वैल्यू कहाँ पे लेकर आना है, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने ये वैल्यू जो निकाल के रखे हैं ये यहाँ पे इस पॉइंट पे राइट, तो इस वैल्यू को भी लेकर यहाँ पे आना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो 312 को यहाँ पे 312 वैल्यू आ चुका है ना थर्ड ईयर के एंड में राइट। अब क्या करूँगा 1 प्लस आपका जितना भी डेट है 1 आपका 0 आपका 1, तो 10% 1 प्लस 8 यानी 10% जोड़ेंगे राइट, जो पावर 3 करोगे ना, 3 साल से पीछे करोगे राइट, तो ये क्या आएगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा, इसको बोलते हैं बच्चे टर्मिनल वैल्यू। ये जो आप निकाले हो ना P3 राइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, टर्मिनल वैल्यू। और ये क्या है बच्चे आपका, ये टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू राइट। ये आपका 312 का, यानी डिस्क्रीट वैल्यू तो पहले जोड़ दो, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू आपका जोड़ दो, और प्लस आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू जोड़ दो, बस आपका ये दोनों को जोड़ के निकालोगे टोटल, ये आपका हो जाएगा। एक बच्चे ने हमारे पिछले वाला क्या किया था, गलती कर दिया था, ठीक है, इससे उसका एग्जामिशन छूट गया, तो ये आपको पॉइंट आपका ध्यान रखना कि आपको ये चीज़ भूलना नहीं है, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है, समझे। जैसे डिस्क्रीट वैल्यू आ गया, ठीक है, प्लस आपका प्रेजेंट वैल्यू टर्मिनल वैल्यू का निकाल लोगे, ठीक है, टर्मिनल वैल्यू जो आया उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, बस उसका टोटल कर दिए, ये क्या हो गया आपका क्या होगा बच्चे, आपका पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। बस आपका यही का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही क्या बच्चे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि परपेचुइटी जहाँ पर बनेगा तो वहाँ पे डिस्क्रीट और आपका टर्मिनल दोनों का टर्मिनल वैल्यू का जो टर्मिनल वैल्यू है ना बच्चे, उसका भी क्या निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले जो प्राइस निकालते हो प्रेजेंट वैल्यू वो एक साल से पीछे होता है, ठीक है, जैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो एक साल से पीछे आता है, अब उसको फिर आपका जहाँ पे लेकर आना है, ठीक है, जितना पीरियड पीछे खींचना है उतना प्रेजेंट वैल्यू से लगा कर क्या करो मल्टीप्लाई वो कर दो, ठीक है। सभी बच्चे फटाफट आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें आपका
जितना वीडियो आपका आने वाला है सारा वीडियो आपका इसी पे आएगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपका एफएम का है, ठीक है, आपका टैक्स का है, डीटी का है, ऑडिट का बाद में हम लेकर आएंगे, हर सब्जेक्ट का आपको इस पे देंगे, आपका प्लानिंग हर चीज़ आपको वन शॉट आपका समझ लो। अब चैप्टर बाय चैप्टर आपको डेली आता रहेगा, डेली, ये नहीं कि वन भी आपका कोशिश करते हैं कि मैं आपको और आपका एफआर का और एएफएम का बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट आपको टाइप करवा के दे रहे हैं, ठीक है। ये नहीं आपको आई मीन वो हम आपको कुछ पीरियड आपको रुको, एक सप्ताह के अंदर में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स टाइप करवा के देंगे, एफआर का और एएफएम का दोनों का फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एफआर और एएफएम का नोट्स आपको बिल्कुल बेस्ट मटेरियल आपको डाउनलोड आपका वो करके टाइप करवा के देंगे। अभी तो आपको हैंड रिटन नोट्स आपको इधर उधर बिखरा पड़ा है, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बाकी हमको टाइप करवा के कल से हम आपको देते हैं, ठीक है। ओके देखो बच्चे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर यही चीज़ आपके ग्रोथ में हमने जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल लिया, ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जांपल लिया 400, ठीक है, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं 500 आपका ऑनवर्ड आ रहा है, जिससे 500 का वो ग्रोथ निकालते हैं, ठीक है, कुछ भी कोई भी नहीं है वो है, ठीक है। अगर डिक्लाइन होता तो माइनस कर देते, तो आपका बिल्कुल सिंपल है, राइट। ओके, अब हम आते हैं क्या बच्चे आपके कुछ फार्मूला पे, कुछ फार्मूला बता देते हैं, फिर हम क्या करेंगे आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिया हूँ टेलीग्राम पे, ये डाउनलोड सभी आदमी कर लो, बिकॉज यही क्वेश्चन हम करने वाले हैं, डाउनलोड कर लो। म्यूचुअल फंड और इसका हम क्या करने वाले बच्चे, सारा क्वेश्चन आपको यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो, आपको सबसे पहले आपको ये चीज़ कुछ वर्ड आपको याद रखना है, कुछ वर्ड क्या करना बच्चे आपको याद रखना, ठीक है। जब आपका इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो आपका यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड आपको कन्फ्यूजन करेगा, ठीक है। तो मैं आपको वर्ड बता देता हूँ बच्चे, यहाँ पे कैसे निकालते हैं इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंस का पॉइंट ऑफ व्यू सेल्स आपका निकालते हैं, इसमें से आपका सेल ऑफ गुड्स आपका COGS माइनस करते हैं, इसमें आपका जो आता है बच्चे उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन। समझ में आ रहा है, ये वर्ड आपको जरूर आपको याद रखना है, ये आपको टाइपिंग में लिखा रहेगा सारा चीज़, ठीक है। या इसी को बोलते हैं ग्रॉस इनकम, ठीक है, ग्रॉस इनकम ये आपका निकाल दिया, ठीक है। इससे से माइनस करते हैं बच्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें से ऑपरेटिंग का मतलब क्या, बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या खर्चा चाहिए, तो आपका एडमिन खर्चा होता है, ठीक है, आपका सेलिंग खर्चा होता है, या आपका डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है, ये सारे खर्चे माइनस कर दोगे, ठीक है। माइनस कर दोगे तो क्या बच्चे आएगा आपका, इसको बोलते हैं EBIT, इसको क्या बोलते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझो, ठीक है। आपका इसका नोट्स आपको हम आपको टाइपिंग करा के कल आपको देते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे जैसे आपका ये नोट्स आपका क्वेश्चन मिला है ना बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन मिला कहाँ गया टेलीग्राम बच्चे, ये आपका ये क्वेश्चन आपको वहीं पे मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा वहीं पे आपका लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका चैनल है आपका कॉमर्स वाला, ठीक है, इस पर आपका फाइनल के लिए है, आप सभी बच्चे इस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, आपका EBIT, ठीक है, आपका EBIT हो गया, राइट, उसके बाद में PBIT हो गया, PBIT, ठीक है। आपका इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसी को बच्चे हम लोग ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग मार्जिन सब इसी को बोलते हैं, ऑपरेटिंग आपको मार्जिन बोलना हो सभी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आपका समझ में आ रहा है बच्चे, आपका एक ही वर्ड आपको भूलना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये आपका ये जो आता है बच्चे, इसमें से माइनस क्या करते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो, तो क्या आता है बच्चे, PBIT में से इंटरेस्ट माइनस करो, उसका बाद में टैक्स माइनस करो, तो क्या आता है बच्चे आपका PBT आएगा, क्या नहीं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो हम पहले ही माइनस कर दिए, आप टैक्स माइनस करेंगे तो क्या बचेगा PBT, या फिर आपका इसी को बोलते हैं PAT, या इसी को बोलते हैं नेट प्रॉफिट, या इसी को बोलते हैं नेट मार्जिन, समझे, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, नेट मार्जिन। ये सब कुछ आपका लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, इसमें से डिविडेंड माइनस करते हैं, किस चीज़ का, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। अब ये जो आपका बचता है इसको बोलते हैं इक्विटी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है बच्चे, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ये हमने कर दिया, ठीक है। बस आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में से क्या करते हैं बच्चे, माइनस कर देते हैं डिविडेंड, इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड दिए हैं उसमें से माइनस कर देते हैं, राइट। पता चल जाता है क्या बच्चे, आपको पता चल जाता है कि आपका रिटेन अर्निंग कितना है, रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, आपका ये पता चल जाता है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका पता चल जाता है कि कितना, ठीक है बच्चे। यस नो फटाफट, अरे हीरो इधर, हीरोइन की तरफ नहीं देखना है, इधर देखना है, अभी बाबू सोना नहीं करना है, बाबू मेरे इधर देख लो, ठीक है। अभी बाबू सोना से जितना दूर रहोगे उतना ठीक रहेगा।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे क्या, बैलेंस शीट वगैरह बनाना है तो काफ़ी ईजी होता है, ठीक है, बैलेंस शीट बनाना काफ़ी ईजी होता है ना, राइट। कुछ रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रेशियो याद करना पड़ेगा, वो हम रेशियो आपका टाइप कर देंगे, उसमें आप देख लेना, ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे कुछ आपका काम का रेशियो हम लिख देते हैं, ठीक है बच्चे, आपका काम का रेशियो लिख देते हैं, जैसे आपका एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है बच्चे, ऐसे आपका एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है, क्या होगा बच्चे, आपका एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर अपॉन सेल्स, ठीक है, एसेट्स टर्नओवर अपॉन एसेट्स मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, ये सब परसेंटेज में निकलता है। ऐसे फिक्स करेंट आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो, आपका एक दो फार्मूला लिख देता हूँ, ये आपका सारा चीज़ उसमें लिखा रहेगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है, कि टोटल आपका डेप्ट अपॉन इक्विटी, राइट। और एक और होता है बच्चे आपका, बच्चे एक क्या होता है बताओ, आपका एक होता है बच्चे डेप्ट रेशियो, ओनली अगर डेप्ट रेशियो पूछे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ओनली डेप्ट रेशियो पूछे इसका मतलब क्या है आपका, ओनली जब डेप्ट रेशियो पूछता है इसका मतलब क्या है, या इसी को बोलते हैं डेप्ट टू आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी को क्या बोलते हैं डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। इसका मतलब क्या बच्चे, आपका डेप्ट इक्विटी प्लस डेप्ट, इक्विटी प्लस आपका डेप्ट, ठीक है, ये आपका होता है कि आपका टोटल कैपिटल में आपका डेप्ट का पोर्शन कितना है, इसका मीनिंग है, ठीक है। और डेप्ट रेशियो का मतलब क्या है बच्चे, आपका यहाँ पे डेप्ट आपका पोजीशन, यहाँ पे भी आपका डेप्ट पोजीशन, ठीक है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट इक्विटी रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, नाम ही क्या है, डेप्ट और इक्विटी रेशियो, कि टोटल में आपका डेप्ट का रेशियो कितना है, ठीक है, डेप्ट इक्विटी, राइट। एक दो और आपका फॉर्मूला आपको पूछ सकता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है। डेटर का आपका टर्नओवर, डेटर का टर्नओवर पूछ सकता है, ये सारे फॉर्मूला नोट करते जाओ, डेटर टर्नओवर, बाकी हम आपको नोट्स लिख कर देंगे। आपका डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय डेटर, ठीक है बच्चे। इस तरीका से आपका जीपी रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो हो गया, ठीक है, आपका ये सारे बहुत सारे रेशियो होते हैं, ठीक है, ये हम आपको देंगे तो उसमें सारा चीज आपका क्या रहेगा बच्चे, अब लिखा रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो, जो मेन आपका रेशियो है वो मैं लिख देता हूँ, इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो, ये क्या होता है बच्चे, PAT प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये जितना ज़्यादा होगा बच्चे आपका उतना बेस्ट होगा, हायर इज द बेटर, जितना ज़्यादा होगा बच्चे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज, यानी कि कौन सा प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड दोनों कवर है बच्चे, आपका एक तो PAT में क्या होता है बच्चे, डिविडेंड कवर होता है, और इंटरेस्ट जो होता है तो PBIT हो गया, ठीक है, तो उसमें आपका दोनों कवर हो जाता है, समझे कि नहीं, यस। आप एक महीने बताया था बच्चे, आपका कुछ और पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है बच्चे। आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है बच्चे, कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो डेप्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर, डेप्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये जितना लोअर होगा उतना सही रहेगा, यानी बेसिकली क्या, इक्विटी शेयर होल्डर में फिक्स आपका जो डेप्ट है उसका परसेंटेज आपका कितना है, फिक्स जो आपका लोन है ना फिक्स वाला, उसको आपका कितना आपका परसेंटेज है, ठीक है बच्चे। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे बच्चे, ठीक है, सभी आदमी सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी फटाफट। नेक्स्ट है बच्चे क्या, आपका अर्निंग पर शेयर, आपका इक्विटी अर्निंग पर शेयर में क्या होगा बच्चे, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय क्या, नंबर ऑफ आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका डिविडेंड पर शेयर,
DPS, डिविडेंड ऑन इक्विटी, डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ऐसे ही बुक वैल्यू पर शेयर, बच्चे बुक वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आपका नेक्स्ट हो गया बच्चे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस समझते ही हो, ठीक है। आपका मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो बच्चे, नंबर आपका DPS होगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है बच्चे? आपका देखो इक्विटी में आपका जो EPS आता है ना, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, डिवाइड को उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बच्चे? आपका EPS का ना दो टुकड़ा होता है। एक आपका पोर्शन बनता है डिविडेंड को, एक पोर्शन किसको जाता है? अच्छा, EPS का दो टुकड़ा होता है। एक तो आपका डिविडेंड के रूप में जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है बच्चे? रिटेन होता है। एक पोर्शन क्या होता है? डिविडेंड रहता है। दूसरा पोर्शन क्या होता है? आपका रिटेंशन में जाता है, ठीक है, कि इससे फ्यूचर में आपका ग्रोथ होगा। दोनों का फॉर्मूला देखो, ये दोनों मिलाकर कितना होता है बच्चे? आपका 1 होता है, ठीक है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू क्या होगा बच्चे? आपका डिविडेंड, आपका जो पे आउट रेशियो बच्चे आपका डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर डिवाइड बाय बच्चे आपका अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मल्टीप्लाई में 100, ठीक है बच्चे। या DPS अपॉन EPS मल्टीप्लाई में 100 या 100% माइनस आपका रिटेंशन रेशियो। बैठ जाओ, आराम से बैठो, पढ़ाने दो, ठीक है। चलो, हाँ बच्चे, तो आपका ये क्या हो गया बच्चे? आपका DPS अपॉन EPS, ठीक है। ये क्या है आपका? ये आपका डिविडेंड पे आउट का फॉर्मूला है। अब डिविडेंड पे आउट का समझते हो कि आप जितना कमा रहे हैं, मान लो 10 रुपये कमा रहे हो, उसमें से 4 रुपये डिविडेंड दे दिए तो 40% हमने पे आउट कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? DPS अपॉन EPS मल्टीप्लाई में 100। और इस फॉर्मूला का लॉजिक समझाने का भी टाइम नहीं है, नहीं तो आपको सारा चीज़ समझाते हैं। DPS अपॉन EPS, DPS अपॉन, फॉर्मूला का लॉजिक समझाने का भी टाइम नहीं है। DPS अपॉन EPS, ठीक है बच्चे। आपका DPS आपका जोड़ दोगे, ठीक है, प्लस आपका अर्निंग पर शेयर जोड़ दोगे, राइट। तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। और 1 इक्वल टू क्या होता है? आपका EPS, ठीक है बच्चे, राइट। 1 में से आपका रिटेंशन भी माइनस कर दोगे, रिटेंशन रेशियो, तभी क्या आ जाएगा? आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगा। यस नो बच्चे? आपका ये आता है फॉर्मूला, ठीक है। रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला आता है रिटेंशन रेशियो डिवाइड बाय आपका वो आपका अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, राइट, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, या फिर आपका 100% में से डिविडेंड पे आउट माइनस कर दोगे, राइट, तभी क्या होगा? रिटेंशन आएगा। एक आप मुझे बताना डिविडेंड यील्ड, कई बच्चे को यील्ड नहीं पता होता। रुक जाओ बच्चे, इसे लिखने दो तो मुझसे खेलो। डिविडेंड यील्ड, यील्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न। यील्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? एक्चुअल में आपका रिटर्न, ठीक है। रिटर्न का मतलब क्या है बच्चे? ध्यान से सुनो, आपका यील्ड का मतलब क्या है? रिटर्न। कि हमने आपका, कंपनी ने आपका 10% आपका फेस, ये है 10% आपका डिविडेंड दिया, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू आपका 100 रुपये है। तो कंपनी तो बोलेगी कि हमने 10 रुपये डिविडेंड दिया है, 10% दिया, राइट। लेकिन एक्चुअल में मार्केट प्राइस मैंने खरीदा इस शेयर को कितना में? 120 में। बताओ आपका हमारा यील्ड कितना हुआ? यील्ड कितना हुआ बच्चे? मैंने 8% कमाया। देखो मैं आपको बोलूँगा भाई, मैं 10 रुपया मिला, मुझे 120 रुपये पे लगा कर ना मल्टीप्लाई में 100, यानी 8%, ठीक है। 8.33 समथिंग जो भी आएगा बच्चे, क्या है इसका मतलब? क्या है? एक्चुअल में आपका 10% हमने कमाया नहीं, हमने आपका 120 रुपये इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखूंगा ना कि हमने आपका 10 रुपये कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट किया है? 120 रुपये, राइट। तो हमारा आपका ये एक्चुअल यील्ड, डिविडेंड यील्ड कितना बच्चे? ये आपका ये है, राइट। तो 3 पॉइंट फटाफट लिखो, इसी बेसिस पे बच्चे 3 पॉइंट लिखो, ठीक है। 3 पॉइंट क्या लिखो बच्चे? आपका ये एक फॉर्मूला और लिख लो। एक फॉर्मूला क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लिखो। तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? आपका इसका मतलब क्या होता है बच्चे? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर, PAT जो आपका बनता है, ठीक है। आपका PAT डिविडेंड आपका जनरली होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर डिवाइड बाय नेटवर्थ, डिवाइड में क्या बच्चे? नेटवर्थ, ठीक है। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। आपका या EPS आपका दूसरा फॉर्मूला होता है, EPS अपॉन बुक, आपका बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। ये क्यों? बिकॉज आपका PAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, आपका ये EPS आएगा इससे, और नेटवर्थ आपका जो आपका है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, इससे क्या आएगा बच्चे? बुक वैल्यू पर शेयर आएगा। नंबर ऑफ शेयर से नंबर ऑफ शेयर कैंसिल, तो बचेगा क्या बच्चे? आपका ये बचेगा, ठीक है। तो आपका बस वही फॉर्मूला है। P रेशियो, आपका P रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चे? आपका P रेशियो का मतलब क्या होता है? आपका P रेशियो मीन्स आपका, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आपका समझो, ये सारा आपका नोट्स टाइप किया हुआ मिलेगा। P रेशियो का मतलब क्या है? MPS अपॉन आपका EPS। इसका आपका मीनिंग बता सकते हो कोई बच्चे? क्या
पी रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चे कि आपका कंपनी 1 रुपया अर्न करता है तो उसके लिए आपका इन्वेस्टर कितना रुपए देने के लिए रेडी है। अगर आपकी कंपनी 1 रुपये अर्न करता है तो इन्वेस्टर कितना रुपए देने के लिए रेडी है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं पी रेशियो। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, आपका पी रेशियो। पी रेशियो मतलब समझे कि प्राइस अर्निंग रेशियो, कि अगर कंपनी 1 रुपया अर्न कर रही है तो इन्वेस्टर कितना रुपए पे करने के लिए रेडी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पी रेशियो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये, मैं आपको 2-3 नोट लिख लो फटाफट। अगर पी रेशियो क्वेश्चन में आपका वो दिया हो, ठीक है बच्चे, आपका कई जगह पे कहीं नहीं दिया रहता है, रिकॉर्डेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया रहता, राइट, उसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। आपका ये फॉर्मूला लिख लो। अब ये आपका लॉजिक क्या है मैं आपको अभी बाद में नहीं बताऊंगा, कहीं कहीं जगह पे पी रेशियो, ठीक है, पी रेशियो आपका ये हम ये यूज कर लेते हैं, या फिर आपका समझे कि नहीं, आपका ये यूज कर लेते हैं। पी रेशियो की जगह पे क्या करते हैं, या फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, या के ही आपका दिया हो, आपका आरओई के जगह पे के ही आपको दिया हो, वो भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे नहीं दिया रहेगा तब आपको ये आपका यूज करना है। ये क्या करना है, ये आपका यूज करना है कब, मजबूरी में आपको यूज करना है, ये नहीं कि आपका है दिया हुआ तब भी आपको यूज कर लोगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या बच्चे, रिटर्न ऑन आपका ईबीआईटी, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या बच्चे, सारा कैपिटल, राइट, तो उसके लिए कौन सा प्रॉफिट होता है बच्चे, ईबीआईटी। तो आपका देखो समझ में आएगा तो लॉजिक, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है बच्चे, डिवाइड बाई क्या बच्चे, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, थोड़ा सा इसको भी चार्ट में लगाना पड़ेगा। तो आपका ये चीज़ है, 2 पॉइंट आपको फटाफट लिखो, ठीक है। आपका ये किसका फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो ईबीआईटी अपॉन आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। आजा बच्चे, देखो 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 देखो, सभी आदमी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ोगी, तुम भी पढ़ोगी। हेलो 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 हेलो, सभी का हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो। कैसे लग कर रहे हो, अभी आपका बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा था, वहाँ तक पहुँचोगी। बच्चे को हाई बोलो ना, बच्चे को हाई बोलो ना, बच्चे को हाई बोलो, सभी को हाई बोलो, हेलो 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 हेलो, हाय 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 बोलो, सभी को बोलो, बेस्ट ऑफ लक बोलो सबको पढ़ाई के लिए। ये हमारे साथ आज नहीं खेली इसलिए आपका थोड़ा सा नाराज है, नहीं तो हम अभी इसके साथ, अभी क्लास हो गया रहा था 1-2 क्लास, तो उसके बाद हम इसके साथ खेलते। खेलोगे, देख लो जल्दी जल्दी खेल लो, जल्दी खेल लो, सबका टेंशन हो रहा है, अभी एग्जाम है। क्या बोल रही हो, बोलो, पढ़ने के लिए बोल रही हो, बोलो सबको पढ़ने के लिए पढ़ो, और बोलो चैनल सब्सक्राइब करो, बोलो बोलो चैनल सब्सक्राइब करो, हाँ बोलो, बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, क्या बोलोगे, हाँ। और सभी के लिए भगवान से दुआ करो बच्चे, भगवान से दुआ करो कि बस पास हो जाए सभी आदमी, सभी आदमी। बच्चे चलो चलो चलो, अब हो गया, बहुत खेल ली बच्चे, खेल ली, आपका फोन हमारा पिन चार्ज हो गया बच्चे। क्या लोगी, ये लो ये लो ये लो, चलो निकलो। ओके, तो बच्चे एक आपका नोट लिखो, बच्चे आपका नोट लिखो, एक आपका काफी काम का नोट है, ठीक है।